अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के रहम करम से और आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके सामने मैं हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। आज एक्चुअली मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। सो इट्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए जब से मैंने फ़ेस का पर्दा करना शुरू किया। लेकिन ये जर्नी मेरे लिए कैसी रही, ये जर्नी एक्चुअली मेरे लिए तो ईमान की जर्नी है। और ये जर्नी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2019 से ही शुरू हुआ। इस जर्नी की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी, काफ़ी पहले। इसका मतलब है बहुत ही पहले। ज़िंदगी में होता है ना, हिदायत कभी कभी तो किसी को बड़ी आसानी से आ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत लंबी जर्नी तय करके इस हिदायत के रास्ते पे चलते हैं। तो मेरा यही मानना है, जब भी आपके पास हिदायत जब आ जाए तो पीछे मत हटें, उसको उसको अपने अंदर बिठा लेने की कोशिश करें, क्योंकि हिदायत हमेशा नहीं आती है। और जब हिदायत आती है तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से ही आती है। मेरे लिए ये पूरी मेरी जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है। आज मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर ये कुछ लोग या बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप क्यों फेस कवर करते हो, इतने साल कॉरपोरेट में काम करके फिर अचानक से आपको क्या लगा कि आपने फ़ेस कवर करना शुरू कर दिया। बहुत सारे सवालात। तो मैं हमेशा से चाहती थी इन सवालात का जवाब मैं दूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि ठीक है, सही वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हो चुके, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है, क्योंकि मैंने अपना ज़्यादा वक्त कॉरपोरेट में बिताया है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ थी कि मुझे कभी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में हेड कवर करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो हेड कवर मैं हमेशा कर पाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना बेसिक है, जैसे हेड कवरिंग इज़ बेसिक। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि जो बहनें वो भी नहीं कर पा रही हैं, प्लीज़ उनको क्रिटिसाइज़ ना करें, ठीक है? क्योंकि ये हिदायत है, ये हिदायत खुद से नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से आती है। जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है ये तभी हो पाता है। तो मेरी तो इस जर्नी की शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, 2014 में जब मेरे बेटे की डेथ हुई, तो उसके बाद मेरे दीन में रुझान और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। वो क्यों बढ़ने लगा? बिकॉज़ आई वाज़ लुकिंग फॉर पीस। मैं ज़िंदगी में बहुत ही सुकून की तलाश में थी, और वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। वो सुकून मुझे मिला नमाज में, वो सुकून मुझे मिला इस्लामिक यानी कि दीन को स्टडी करने में। मैंने बहुत सारी हदीसें पढ़ी, मैंने कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू किया। और होता है ना, जब अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं या फिर जब अल्लाह आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए बड़ी कुर्बानी ली जाती है। मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से था, मेरे बेटे का जाना और उसके बाद मेरी इस दीन की जर्नी का शुरू होना। मतलब ये तो शुरू उससे और भी पहले हो गया था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रॉन्ग हो रही थी। एंड जब मैंने कुरान शरीफ का स्टडी करना शुरू किया, तो सबसे पहले तो मुझे ये सुकून आया कि वही जलाता है और वही मारता है, यानी कि उसके सिवा कोई भी नहीं है जिसमें ज़िंदा करने और मारने की ताकत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सुकून था कि अल्लाह की दी हुई चीज़ थी और अल्लाह ने वापस ले ली। दूसरा, मुझे बड़ा सुकून आया उस हदीस को पढ़ के, जहाँ पे मुझे पता चला कि ही इज़ विद इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मतलब इससे अच्छी सरपरस्ती और क्या हो सकती थी। और उसके बाद जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हुई। नमाज की पाबंदी मैं इसीलिए हमेशा ज़ोर देती हूँ, नमाज की पाबंदी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो
नमाज की पाबंदी मतलब मज़बूती से होती चली गई। और उसके बाद धीरे 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 एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कॉर्पोरेट छोड़ा तो एक्चुअली मैंने इसलिए था अपनी बेटी की परवरिश के लिए। अच्छा, अल्लाह जब आपको औलादे देते हैं ना, तो उसके साथ भी आपको आजमाते हैं, और आपके लिए बड़ा अच्छा मौका होता है कि आप अपने दीन को और अच्छी तरह से समझें। सो जैसे मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई, ये 2017 की बात है, उसके बाद एक अलग ही जुनून था मुझे कि इसकी बेस्ट परवरिश मैं करूं। तो बेस्ट परवरिश मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मैं चाहती थी कि दीन और दुनिया का एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन हो। और उस पर वर्क करते 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 मैंने इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीखी कि उसको सिखाते सिखाते मैं ही बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने मुझे ये सारी चीज़ों को सीखने का मौका दिया। और मैंने उसके अंदर एक चीज़ देखी ना कि वो किसी से भी पढ़ने को तैयार नहीं होती है। मतलब उसको जो पढ़ाई करनी है ना, वो मुझसे पढ़नी है। और स्पेशली जो इस्लामिक स्टडीज़ है वो मुझसे ही करना चाहती है। और मैं मतलब जब वो मैं उसको पढ़ाती हूँ तो वो बड़े अच्छे वे में पढ़ लेती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उसको बेस्ट तरीके से पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी एजुकेशन जो है बेस्ट तरीके से हो। तो बाकी दुनियावी एजुकेशन जो है वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आराम से करा लेती थी। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद सीखनी शुरू की। सीखने से सबसे अच्छा एक चीज़ क्या हुआ कि चूँकि मेरा बैकग्राउंड ट्रेनिंग का है, और ट्रेनिंग में हमेशा हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन होता चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती रही। जैसे बहुत सारी दुआएं, सुबह उठनी है तो दुआ पढ़नी है, वॉशरूम जाना है तो दुआ पढ़नी है, वॉशरूम से निकलना है तो दुआ पढ़नी है, खाने से पहले दुआ पढ़नी है, खाने के बाद की दुआ पढ़नी है, वज़ू बनाने के बाद दुआ पढ़नी है, वज़ू बनाने के पहले दुआ पढ़नी है। तो घर से बाहर निकल रही हूँ तो दुआएं पढ़ रही हूँ, घर में एंटर कर रही हूँ तो दुआएं पढ़ रही हूँ, और सोने से पहले की दुआएं पढ़नी। मतलब ये चीज़ें ना मेरे रोज़ के मामूल में आने लगी जैसे जैसे मैं स्टडी करती गई। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, औलाद की परवरिश आपके ईमान को पुख्ता करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैंने देखा कि इन सारी दुआओं का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होने लगा मेरे लाइफ पे। सो ये जर्नी चली। अब फाइनली मेरी बेटी 2 साल की 2019 में हो गई। 2017 सितंबर में वो हुई थी, अब 2019 में वो 2 साल की हो गई। अब मुझे देखिए, अल्लाह किसके ज़रिए से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएंगे कोई नहीं जानता है। मतलब मैं जब भी ऑफ़िस के लिए बाहर निकलूँ तो वो मतलब मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, और शाम को मेरे आने से पहले ही वो एकदम बिल्कुल मेन गेट पे जाके खड़ी हो जाए और मेरा वेट करना शुरू कर दे। सो फाइनली, है ना, माँ तो ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाती है ना। सो फाइनली आई लेफ्ट माई जॉब, एंड उसके लिए मैंने फिर कुछ अरेंजमेंट किया कि कुछ और वर्क कर सकूं। बट ऐसे होता है तो सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी में होता है। मैंने जॉब छोड़ी और विद इन 10 डेज़ मेरी ज़िंदगी में पूरी तरह से पर्दा आ गया। और इट वाज नॉट एन ईज़ी डिसीजन। और डिसीजन लेना तो फिर भी आसान था, लेकिन उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने क्या खोया है वो मुझे पता है। लेकिन मैं खोने की बात बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने क्या पाया है ये मुझे पता है। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पर्दा इबादत है। ये आसान नहीं है किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। जिस लेवल पे जो लोग पर्दा कर रहे हैं उनके लिए आसान नहीं है। जब मैं हेड कवर करती थी तब भी वो भी आसान नहीं था। जब मैंने सारे महरम से फेस कवर करना शुरू कर दिया तब भी ये आसान नहीं था। ये आसान बिल्कुल नहीं था। तो बिल्कुल जो भी
ख़वातीन पर्दा करने की कोशिश कर रही हैं, शुरुआत कर रही हैं या जिस स्टेज पे भी हैं, प्लीज़ उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करें। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जर्नी है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी पर्दे के बाद, बाहर कैसे जाना है, किसके सामने मुझे जाना है, किसके सामने नहीं जाना है, कौन से हमारे महरम हैं, कौन ना महरम है। लेकिन जब आप एक बार हिदायत पे आ जाते हैं ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह ही आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो धीरे 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 थोड़ा वक्त लगता है, और ये वक्त बहुत ही स्ट्रेसफुल कभी कभी हो जाता है। जी बिल्कुल। आप सोच सकते हैं कि पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के अब मैं बिल्कुल भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लायक नहीं रही, है ना। लोग ऐसा ही सोचते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। आई कैन ईज़िली वर्क, लेकिन इतना आसान नहीं होता पर्दे में काम मिल पाना। काम करना बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बहुत ही आसानी से काम कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काम मिल पाना इतना आसान नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, हर तरह से ट्राई किया, बट ऑल यूज़लेस, ऑल वेंट इन वेन, है ना। सारी कोशिशें बेकार गई। सो प्लीज़, मैं क्या बोलती हूँ ना कि हम जिस तरह से जो रहता है, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं ना, तो प्लीज़ पर्दे को भी सपोर्ट करें। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक दिन की बात नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि आज मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया और बस ये शुरू हो गया। ये बहुत लंबी जर्नी होती है, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ होती हैं, और ये बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं है। सो इस तरह से मेरे तो पर्दे की जर्नी की शुरुआत हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 3 साल बीत भी चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पास हिदायत आ चुकी है तो मैं इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहती, और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ हो चुकी हैं। सो मैं आप सबसे यही दुआ करूँगी कि मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस पे फर्म रखे, कि मैं इस जर्नी को जब तक दुनिया की जर्नी है तब तक कंटिन्यू कर सकूं, और इसके साथ साथ जो भी दुनिया की ज़िंदगी है उसमें एक बैलेंस बना के ये ज़िंदगी जी सकूं, और बहुत सारे काम जो मैं करना चाहती हूँ समाज के लिए, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, अपने देश के लिए, वो सारे वर्क मैं कर सकूं। तो ये जर्नी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी कंटिन्यू रहे, जो हिदायत मेरे पास आई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, वो भी कंटिन्यू रहे, और मेरे पास जो भी स्किल्स है उस स्किल्स का इस्तेमाल करके मैं ज़िंदगी में आगे भी बढ़ पाऊँ और बहुत सारे लोगों को लेकर आगे बढ़ूँ। सो ये है आज की बातचीत, थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत हो गई, लेकिन मुझे लग रहा था मुझे ये कहना चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन होंगी, ऐसे बहनें होंगी जो इस जर्नी को पार करना चाहती हैं, इस जर्नी पे आगे जाना चाहती हैं। सो उनको प्लीज़ सपोर्ट करें, एंड दे आर रियली गुड, दे आर गुड इनफ टू डू एनीथिंग। सो स्किल्स की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी अपॉर्चुनिटीज़ की है। सो इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। सो आज बस इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मुझे आपकी सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।